माँ, किसी भी बच्चे के मुख से निकला हुआ पहला शब्द। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अक्षिता झा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। दोस्तों आज हम नारी सशक्तिकरण सीरीज के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे, महिला गर्भावस्था। दोस्तों गर्भावस्था को महिलाओं के जीवन के सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि नारी में केवल जनन की शक्ति है जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। दोस्तों लेकिन आज भी हमारे देश के कुछ ऐसे गांव हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो गर्भधारण को बहुत ही महत्व नहीं देते हैं। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था बहुत ही आम है और इससे महिलाओं को कुछ खासी तकलीफ नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों गर्भधारण के दौरान महिलाओं को काफी सारी समस्याएं होती है, जिसमें से मूड स्विंग्स और इरिटेशन जैसी काफी सारी चीजें होती है। कुछ महिलाओं का वेट गेन हो जाता है। इतनी सारी समस्याओं का सामना करते हुए जब वो एक बच्चे को जन्म देती हैं तो सचमुच ये उनके लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। हमारे गांव देहात के कुछ इलाकों में आज भी महिलाओं को उचित सुविधा नहीं मिल पाती और इसीलिए मिसकैरेज जैसी काफी सारी चीजें और घटनाएं उनके साथ हो जाती है। आज हम आम लोगों से जानेंगे कि क्या समस्याएं महिलाएं महसूस करती हैं और किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हम डॉक्टर से भी जानेंगे कि क्या योजनाएं महिलाओं को गर्भधारण के दौरान मदद कर सकती है। दोस्तों ना सिर्फ इतना, हम ये भी जानेंगे कि अत्यधिक श्रम करने से महिलाओं को क्या क्या समस्याएं हो सकती है और किसी भी तरह के मानसिक दबाव उन पर बनाने से उनको क्या हानि होती है। आज भी गांव देहात के इलाकों में जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको उचित सुविधा नहीं मिल पाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले की बात करें तो गांव देहात की सड़कें बहुत ही खराब होती थी, जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होता था तब। लेकिन पहले के मुताबिक अब हर गली हर कोने में रोड बन चुका है, सरकार ने सारी सुविधाएं दे चुकी है, तो मेरे हिसाब से पहले की तरह अब प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए पहले तो सड़क बहुत खराब थी, लोगों का मतलब सेंस भी थोड़ा अलग था कि जरूरी नहीं है मतलब जांच करवाना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब जो सोचते हैं कि पहला मंथ हमको नहीं करवाना चाहिए जांच, कि डायरेक्टली डिलीवरी करे, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मदर या बेबी को खतरा हो सकता है। अच्छा, गांव देहात के इलाकों में आज भी जो महिलाएं हैं वो सिर्फ एक बार आती हैं डिलीवरी के लिए। कुछ ऐसे गांव देहात हैं जहाँ पे लोग रेगुलर चेकअप को महत्व नहीं देते हैं। मतलब कि महीने महीने चेकअप कराना चाहिए, उससे ज्यादा अच्छा होता है, बच्चा पे अच्छा असर पड़ता है। इससे सोच गलत है कि एक बार करा के रुक जाए, नहीं, उनको महीने महीने अपना चेकअप कराना ही चाहिए। अगर आपके बच्चे को सही प्रोटीन मिनरल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं वो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इस तरह से आपका बच्चा, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित होगा और सुरक्षित प्रसव भी होगा। मातृ मृत्यु दर में यूँ तो कमी काफी आई है, लेकिन आज भी ये जारी है। पहले तो जांच की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि जांच नहीं होता था। अभी होता है, मतलब कम हुआ गया, मतलब जिस वजह से अभी बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ घटनाएं घट जाती है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है गरीबी अवस्था और दूसरी दहेज प्रथा। पहली बार जब लड़की पैदा होती है तो माँ बाप को, गरीब जो माँ बाप होते हैं उनको टेंशन हो जाता है कि पहले के मुताबिक तो बहुत अच्छा सुधार हुआ है, पर हम लोग चाहेंगे कि आगे भी अच्छा सुधार हो और लोग इसके प्रति जागरूक हो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपको खूब सारा मेहनत करना चाहिए, शारीरिक तौर पर भी। तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है बहुत से भारी काम उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, पूरा बैठकर भी नहीं रहना चाहिए। एक्सरसाइज भी उनके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए हल्का फुल्का काम भी जरूरी है करना। और इसका मतलब ये नहीं कि वो भारी चीज उठाए, उससे उसको दिक्कत हो सकती है। काम तो नहीं करना चाहिए, फिर भी ज्यादा चलना फिरना चाहिए, सिर्फ भारी नहीं उठाना चाहिए, बाकी सब चीज कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को काफी सामाजिक दबाव भी झेलना पड़ता है कि हमें बेटा ही चाहिए। हाँ ये तो है, परंतु अभी मतलब इसमें बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। अभी बेटा ही हो ये जरूरी नहीं है, आजकल बेटा हो या बेटी दोनों को एक समान ही सब कुछ मिलना चाहिए, और ऐसा होता भी है। गाँव और शहरों में जाके देखिए, गाँव के मुताबिक बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं किया जाता है। देखिए आज जिस सदी में हम लोग जी रहे हैं, इस सदी में कोई मायने नहीं रहता है कि आज के डेट में बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, क्योंकि आज के समय में बेटियां भी उतना ही काम कर सकती हैं जितना एक बेटे करते हैं। तो मेरा मानना है कि बेटा और बेटी एक समान है। इस तरह का दबाव बनाने से गर्भवती महिला पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों ये तो थी कुछ आम लोगों के विचार। आइए जब हम डॉक्टर से बात करते हैं तो उनका क्या कहना है। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि डॉक्टर मैम ने जिस तरह की चीजें हमें बताई है वो हम सभी के लिए जरूरी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज में सारी गर्भवती महिलाओं को उचित सुविधाएं और वातावरण दे पाएं। अभी भी गांव देहात के इलाकों में लोगों में जागरूकता नहीं है गर्भावस्था को लेकर।
इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, धीरे धीरे तो अभी सब कुछ हो रहा है। नारी सशक्तिकरण की तरफ हम लोग भी हेल्थ सेक्टर में भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का भी मानना है कि अगर नारी सशक्त होंगी तो उन पर जो भार है दूसरे जनरेशन के लिए, एक नए जो आने वाले हैं पीढ़ी का, उनकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इसी से हेल्थ सेक्टर में भी इसका बहुत डेवलपमेंट हो गया और धीरे धीरे हम लोग भी जो है गांव देहात में, रूरल एरिया में भी पेनिट्रेशन कर रहे हैं। उसमें हम लोग को गवर्नमेंट भी बहुत सहायता कर रही है। अब छोटे छोटे जगह में भी पीएससी, एडिशनल पीएससी सब बन रहा है। अब है, सरकार भी इस तरह का योजना सब बनाई है, जैसे एक है प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 9 तारीख को एंटीनेटल चेकअप होता है, जिसमें है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बुलाया जाता है कि आप आ करके दिखाइए, और उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी सहयोग कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग सहयोग करते हैं। जो आज भी अपनी बहू या बेटी पर बेटा होने का दबाव डालते हैं, तो इससे किस तरह की मानसिक असुविधा होती है गर्भवती महिला को? देख, ये तो आपका कहना सही है, लेकिन इसमें है कि हम नारी को, हम लोग को सशक्त होना होगा। ये देखा गया है कि मर्दों से ज़्यादा नहीं ये होता है, ज़्यादा बोला जाता है। अगर कोई बोलती है कि बेटा हुआ, बेटी हुए, तो हम औरतें ही बोलते हैं। तो हम औरतों में अपना मानसिकता हम लोग को बदलना होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पूरी जानकारी नहीं है कि बेटा हो या बेटी हो, इसके लिए औरत जिम्मेदार नहीं होती है। तो इसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है। लोग है, हर दोष जो होता है औरतें पर देती हैं। इसलिए है कि हमारे सोसाइटी में अभी भी इलिटरेसी बहुत है। लोग ये नहीं जानते हैं कि जो लिंग का है, जो डिटर्मिनेशन होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो मेल के ही क्रोमोसोम पर डिपेंडेंट करता है। मेल के क्रोमोसोम में वाई क्रोमोसोम का और फीमेल में होता है एक्सएस क्रोमोसोम का। तो एक्स जाएगा या वाई जाएगा, वो मर्दों के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। इसी से कि औरतें को ये दोष देना कि तुमको बस बेटी हो रही है, ये गलत है। मातृ मृत्यु दर में तो काफी अंतर आया है, लेकिन आज भी ये चीजें हो रही है। ये है जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, तो क्यों होता है, इसका भी हम लोग को कारण देखना होगा। पहले बात है खून की कमी, अनीमिया। हम लोग को प्रॉपर जो है एंटीनेटल चेकअप नहीं होता, उनको दवाइयाँ नहीं दी जाती है, उनमें कोई बीमारी है उसको नहीं देखा जाता है। तो ये सब चीज़ में हम लोग आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। अब देखा जाएगा कि कुछ बहुत योजना है हमारा, जैसे सरकार की तरफ से लक्ष्य का योजना है कि जो भी डिलीवरी हो, सेफ डिलीवरी हो। अक्सर लोग कहते हैं इफ यू आर प्रेग्नेंट यू हैव टू वर्क, खूब सारा काम करो, यू विल हैव द नॉर्मल डिलीवरी। इस तरह की भ्रांतियां भी कुछ होती है, तो ये किस हद तक सेफ है? क्योंकि देखिए, काम तो हम लोग को करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। देखिए, हर का बॉडी का है, अपने ढंग का है, करने का शक्ति है। गांव वाली जो महिलाएं हैं तो उन लोग शुरू से ही हार्ड वर्किंग होती है, तो उन लोग उस तरह का काम करती है। लेकिन अगर हम लोग जैसे शहरी महिलाएं हैं, उनमें अगर हम लोग उसको देंगे, ज़बरदस्ती करें कि नहीं तुम एकदम ही इस तरह से काम करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, तो ये तो उन पर हम लोग एक तरह से अत्याचार ही करना हुआ। और मैम, सबसे आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक हेल्दी और हैप्पी प्रेगनेंसी के लिए अगर हमारी गर्भवती महिलाओं को कुछ संदेश दे सकें। प्रेगनेंसी को लोग को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है ना। आप पर एक बहुत बड़ा दायित्व है, आप पे एक नए जनरेशन को लाने वाले हैं, तो उसको आप खुशी खुशी अच्छे से उसको एंजॉय करते हुए, एक ये नहीं सोचे कि मेरे पर बोझ है, वो उसको एंजॉय करते हुए और प्रेगनेंसी में खुश रहना चाहिए। ये योगासन हुआ, मेडिटेशन है, ये सब चीज़ कीजिए। अगर आप अपने में पॉजिटिव एनर्जी, तो आपका भी बच्चा हंसता खेलता खुशहाल वाला हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। महिला सशक्तिकरण सीरीज की अगली वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मास्क पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए। वैक्सीनेशन करवाइए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।